2024 कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार बढ़ गया है। 10 मार्च के बाद ही पहली सूची जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण सूची में थोड़ा विलंब हो रहा है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी संभावित प्रत्याशियों पर लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी की पहली सूची पर कांग्रेस संभावनाएं भी तलाश रही है, क्योंकि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसी के आधार पर अब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लेकर आएगी। एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच लगातार संवाद भी जारी है। तो जो कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार है अब कांग्रेस की पहली लिस्ट का, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को भी। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। एक बड़ी फहरिस्त बीजेपी की ओर से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। अब देखना होगा कि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है तो कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है और कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, क्योंकि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है और माना जा रहा है कि उसी में से संभावनाएं तलाशी जाएंगी कांग्रेस की ओर से। 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, इंतजार लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी जिन्हें उम्मीद है कि टिकट उन्हें मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिजी हैं और तमाम कांग्रेसी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े हुए हैं, जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है वहां पर कांग्रेसी राहुल गांधी की यात्रा का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं और उसके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची है फिलहाल उस पर मंथन जो है स्थगित कर दिया गया है। लगभग 10 मार्च के बाद ही अब इस पर आगे की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि अभी इस पर एआईसीसी द्वारा गंभीरता से मंथन नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो प्रत्याशियों के संभावित नाम है उन पर जो सभी राज्य और जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां से पूरी तरीके से मजबूत फीडबैक ले रही है। साथ ही भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है उसके आधार पर इसका विकल्प, मजबूत विकल्प कांग्रेस के लिए क्या है उस पर भी संभावनाएं कांग्रेस टटोल रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के पास अभी लोकसभा की एक भी सीट नहीं है। ऐसे में जीरो से कांग्रेस को स्टार्ट करना है और कांग्रेस को जो विधानसभा में एक बहुमत मिला है उस बहुमत के आधार पर, उस जनाधार के आधार पर कांग्रेस अपनी संभावनाएं अब राजस्थान में तलाशने की मजबूत कवायद कर रही है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों पर नजर डाले राकेश, तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ये भी बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए जो जनाधार वाले नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उनके विकल्प के तौर पर कांग्रेस ने एक वहां पर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश की है, ताकि जो लोग साथ ही जिन लोगों को भाजपा में टिकट नहीं मिला है उन पर भी कांग्रेस की नजर है, ताकि ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल राकेश, अब बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब देखना है कि उसका कितना फायदा कांग्रेस उठा पाती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी के दिग्गजों को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां बांसवाड़ा में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मालवीय पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जैसलमेर में कैलाश चौधरी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो चूरू में कांग्रेस राहुल कसवा पर डोरे भी डाल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें 3 लेकिन कहानी एक। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं। कल तक जो साथ थे उनके स्वर टिकट मिलते ही अब बदल चुके हैं। खातो है 5 वक्त जिला प्रमुख, 4 वक्त एमएलए, 2 वक्त मंत्री नवा नवा सोना फिर सुनाई रहे कि 15,000 करोड़ नो गपलो करे तो हमें पसे ने घर में कि ने बाहर तो जाओ पड़े है। कांग्रेस से पार्टी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को डूंगरपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट क्या मिला? कल तक उनके साथ रहने वाले आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने लगे। मालवीय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। जनता से सबक सिखाने की अपील भी की जा रही। आदमी ने 40 साल कांग्रेस का खाया है, गरीबों को गला दबा के खाया है, लोकसभा लड़े कि विधानसभा लड़े, बेबे दाड़ा रोटो ने मदद साली जा पर इन्हें वहां गया काढो राज्य तो अपने नहीं।
दरअसल रविवार को बांसवाड़ा के विट्ठल देव मंदिर परिसर में एक मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ऐसा है कि पंचायती राज के बारे में अर्जुन जी बामनिया साहब क्या जानते हैं, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ। इनको ये नहीं पता कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार से पैसा निकल के आता है और वो पैसा सीधा सीधा पंचायत के खाते में जाता है। न कलेक्टर वहाँ कुछ कर सकता है, न कोई मंत्री वहाँ पे कर सकता है, न मुख्यमंत्री वहाँ पे कोई कर सकता है। जैसलमेर में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के जश्न में तब खलल पड़ गया जब एक व्यक्ति खुद को ही कार्यकर्ता बताते हुए बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी का विरोध करने लगा। बीजेपी नेताओं के समझाने बुझाने पर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। ढोल बजा रहे व्यक्ति को रोककर कैलाश चौधरी के खिलाफ ढोल बजाने का फरमान उसने सुना दिया। बीजेपी में असंतोष को कांग्रेस अवसर मान रही। तभी चुरू से टिकट गंवाने के बाद कांग्रेस से राहुल कसवा को टिकट ऑफर करने की खबर है। बीकानेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर राहुल कसवा कांग्रेस से चुनाव लड़े तो जीत 100% पक्की। जिसके बाद कसवा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कयास और तेज हो गए। ये हाल तब है जब बीजेपी ने 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया। 10 और सीटों पर ऐलान अभी बाकी है, इसलिए रूठने मनाने और समझाने बुझाने की और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो खींचतान वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे मेघवाल ने चौथी बार बीकानेर से मौका देने पर नेतृत्व का आभार भी जताया। मेघवाल ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी, फाटकों की समस्या सहित कई कामों को करवाना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और प्रदेश नेतृत्व सीएम भजन लाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का आभार प्रकट करता हूं कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से पुनः मुझ पर विश्वास प्रकट किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास पर दिलाता हूं। एक मिशन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, विकसित भारत। ऐसा ही एक हमारा सपना है कि हम बीकानेर को विकसित बीकानेर बनाए। इस दिशा में ये गैस पाइपलाइन का विषय, सोलर एनर्जी वाला विषय, सेरेमिक वाला विषय, और अगर हम शहर में घूमेंगे तो शहर का जो स्थापत्य कला है उसमें हम कैसे यूनेस्को तक इसको 1000 हवेलियों का शहर है, ये अपना आप में अद्भुत है, कैसे हम यूनेस्को तक इसको ले जावें, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हुए हैं। देखिए, एक तो कनेक्टिविटी वाला जो विषय है वो बहुत अच्छा बढ़ा है, रोड हो, रेल हो। एक विषय जो रेलवे फाटक वाला है, जनता की भी अपेक्षा है कि हम इसका कोई हल निकालें और हम हल निकालने में ही लगे हुए हैं। टेक्निकल क्या, फिजिबल क्या हल निकल सकता है। अब ये दोहरीकरण का विषय भी आ गया कि बीकानेर और लालगढ़ के बीच में दोहरीकरण होगा ही होगा, क्योंकि मेरे 4-5 दिन पहले भी रेल मंत्री जी से बात हुई कि बीकानेर रेलवे स्टेशन में हम 471 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और अब बात माउंट आबू @-4 डिग्री सेल्सियस की। पिछले 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश का असर माउंट आबू के तापमान पर हुआ है। माउंट आबू के तापमान में देर रात अचानक से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के पार्किंग और मैदानी इलाके की घास में बर्फ की चादर देखी गई। इस नजारे को देखने के लिए माउंट आबू के सैलानी होटल से बाहर निकलकर मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अचानक मौसम का बदलाव लोगों को फिर से सर्दी का एहसास करा रहा है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों को अब आईपीएल मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल मैचों से संकट के बादल टलने के बाद इन मैचों का आयोजन राज्य सरकार कराने जा रही है। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। अब क्रिकेट के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल के मैच खेले जाएंगे, लेकिन अब मैच का आयोजन राज्य सरकार और खेल परिषद कराएगी। मैचों के आयोजन को लेकर स्टेडियम को सजाया गया। आरसीएस स्टेडियम का एमओयू समाप्त होने के बाद खेल परिषद ने इन मैचों के आयोजन को लेकर बीसीसीआई से आयोजन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद आरसीए को इस आयोजन से हाथ धोना पड़ा। स्टेडियम में इन मुकाबलों के लिए अब एक आयोजन समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसमें रॉयल्स और खेल परिषद के सदस्य होंगे जो आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि जिस दिन से खेल परिषद में आरसीए पर ताले जड़े, उसी दिन से परिषद के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा था कि मैचों के आयोजन सरकार पूरी निष्ठा के साथ कराएगी और क्रिकेट प्रेमियों को निराश नहीं किया जाएगा। हम खेल की गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। तो प्रथम बात तो ये थी कि इन्होंने एमओयू की किसी भी शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार के बकाए हैं, दिए नहीं, बार बार लिखने के बाद भी नहीं दिए। कहा जा रहा है कि जल्द ही एसएमएस एकेडमी पर आरआर का अभ्यास शिविर लग सकता है, जिसमें कप्तान संजू सैमसन समेत बाकी खिलाड़ी भी नजर आएंगे। अपने घरेलू मैदान पर आरआर को इस आईपीएल सीजन में 5 मुकाबले मिलने की उम्मीद है। फिलहाल 3 मैच एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स खेलेगी, जिनमें 24 मार्च को लखनऊ सुपर जॉयंट्स, 26 मार्च को दिल्ली कैपिटल और 6 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स से मुकाबले खेले जाने हैं।